अध्याय 3। अर्जुन बोले, हे केशव, अगर आप बुद्धि को कर्म से अधिक मानते हैं तो मुझे इस घोर धर्म में क्यों नियोजित कर रहे हैं? मिले हुए ऐसे वाक्यों से मेरी बुद्धि शंकित हो रही है, इसलिए मुझे वह एक रास्ता बताइए जो निश्चित प्रकार से मेरे लिए अच्छा हो। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में मेरे द्वारा 2 प्रकार की निष्ठाएं पहले बताई गई थी। ज्ञान योग संन्यास से जुड़े लोगों के लिए और कर्म योग उनके लिए जो कर्म योग से जुड़े हैं। कर्म का आरंभ ना करने से मनुष्य नैष्कर्म सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता, अतः कर्म योग के अभ्यास में कर्मों का करना जरूरी है और ना ही केवल त्याग कर देने से सिद्धि प्राप्त होती है। कोई भी एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं बैठ सकता। सब प्रकृति से पैदा हुए गुणों से विवश होकर कर्म करते हैं। कर्म की इंद्रियों को तो रोककर जो मन ही मन विषयों के बारे में सोचता है उसे मिथ्या अतः ढोंग आचारी कहा जाता है। हे अर्जुन, जो अपनी इंद्रियों और मन को नियमित कर कर्म का आरंभ करते हैं, कर्म योग का आसरा लेते हुए, वे कहीं बेहतर हैं। जो तुम्हारा काम है उसे तुम करो, क्योंकि कर्म से ही अकर्म पैदा होता है। मतलब कर्म योग द्वारा कर्म करने से ही कर्मों से छुटकारा मिलता है। कर्म किए बिना तो यह शरीर भी यात्रा संभव नहीं हो सकती। शरीर है तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। श्री भगवान बोले, केवल यज्ञ समझकर तुम कर्म करो हे कौन्तेय, वरना इस लोक में कर्म बंधन का कारण बनता है। उसी के लिए कर्म करते हुए तुम संग से मुक्त रहकर समता से रहो। यज्ञ के साथ ही बहुत पहले प्रजापति ने प्रजा की सृष्टि की और कहा कि इसी प्रकार कर्म यज्ञ करने से तुम बढ़ोगे और इसी से तुम्हारे मन की कामनाएं पूरी होंगी। तुम देवताओं को प्रसन्न करो और देवता तुम्हें प्रसन्न करेंगे। इस प्रकार परस्पर एक दूसरे का ख्याल रखते हुए तुम परम श्रेय को प्राप्त करोगे। यज्ञों से संतुष्ट हुए देवता तुम्हें मन पसंद भोग प्रदान करेंगे। जो उनके दिए हुए भोगों को उन्हें दिए बिना ही खुद ही भोगता है वह चोर है। जो यज्ञ से निकले फल का आनंद लेते हैं वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन जो पापी खुद पचाने के लिए ही पकाते हैं वे पाप के भागीदार बनते हैं। जीव अनाज से होते हैं, अनाज बिरीश से होता है और बिरीश यज्ञ से होती है। यज्ञ कर्म से होता है, कर्म ब्रह्म से संभव होता है और ब्रह्म अक्षर से होता है। इसलिए हर और स्थित ब्रह्म सदा ही यज्ञ में स्थापित है। इस तरह चल रहे इस चक्र में जो हिस्सा नहीं लेते, सहायक नहीं होता, अपनी इंद्रियों में डूबा हुआ वह पाप जीवन जीने वाला व्यर्थ ही हे पार्थ जीता है। लेकिन जो मानव खुद में ही स्थित है, अपने आप में ही तृप्त है, अपने आप में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई भी कार्य नहीं बचता। न उसे कभी किसी काम के होने से कोई मतलब है और ना ही न होने से, और ना ही वे किसी भी जीव पर बिना किसी मतलब के लिए आश्रय लेता है। इसलिए कर्म से जुड़े बिना सदा अपना कर्म करते हुए समता का आचरण करो। बिना जुड़े कर्म का आचरण करने से पुरुष परम को प्राप्त कर लेता है। कर्म के द्वारा ही जनक आदि सिद्धि में स्थापित हुए थे। इस लोक समूह, इस संसार के भले के लिए तुम्हें भी कर्म करना चाहिए, क्योंकि जो एक श्रेष्ठ पुरुष करता है दूसरे लोग भी वही करते हैं। वह जो करता है उसी को प्रमाण मानकर अन्य लोग भी पीछे वही करते हैं। हे पार्थ, तीनों लोकों में मेरे लिए कुछ भी करने वाला नहीं है और ना ही कुछ पाने वाला है, लेकिन फिर भी मैं कर्म में लगता हूँ। हे पार्थ, अगर मैं कर्म में नहीं लगूं तो सभी मनुष्य मेरे पीछे वही करने लगेंगे। अगर मैं कर्म ना करूं तो इन लोकों में तबाही मच जाएगी और मैं इस प्रजा का नाश करता हो जाऊंगा। श्री भगवान बोले, जैसे अज्ञानी लोग कर्मों से जुड़कर कर्म करते हैं, वैसे ही ज्ञानमंदों को चाहिए कि कर्म से बिना जुड़े कर्म करें। इस संसार चक्र के लाभ के लिए ही कर्म करें। जो लोग कर्मों के फलों से जुड़े हैं, कर्मों से जुड़े हैं, ज्ञानमंद उनकी बुद्धि को ना छेदे। सभी कामों को कर्म योग बुद्धि से युक्त होकर समता का आचरण करते हुए ही करें। सभी कर्म प्रकृति में स्थित गुणों द्वारा ही किए जाते हैं, लेकिन अहंकार में विमूढ़ हुआ मनुष्य स्वयं को ही कर्ता समझता है। हे महाबाहु, गुणों और कर्मों के विभागों को सार्थक जानने वाला यह मानकर ही गुणों से वर्त रहते हैं, जुड़ता नहीं है। प्रकृति के गुणों से मूर्ख हुए, गुणों के कारण हुए उन कर्मों से जुड़े रहते हैं। सब जानने वालों को चाहिए
कि वह अधूरे ज्ञान वालों को विचलित ना करें। सभी कर्मों को मेरे हवाले कर अध्यात्म में मन को लगाओ। आशाओं से मुक्त होकर, मैं को भूलकर, बुखार मुक्त होकर युद्ध करो। मेरे इस मत को जो मानव श्रद्धा और बिना दोष निकाले सदा धारण करते हैं और मानते हैं, वह कर्मों से मुक्ति प्राप्त करता है। जो इसमें दोष निकालकर मेरे इस मत का पालन नहीं करता, उसे तुम सारे ज्ञान से वंचित, मूर्ख हुआ और नष्ट बुद्धि जानो। सब वैसा ही करते हैं जैसा उनका स्वभाव होता है, चाहे वे ज्ञानवान भी ना हो। अपने स्वभाव से ही सभी प्राणी होते हैं, और फिर संयम से क्या होगा। इंद्रियों के लिए उनके विषयों में खींच और घृणा होती है। इन दोनों के वश में मत आओ, क्योंकि यह रास्ते रुकावट है। अपना काम ही अच्छा है, चाहे उसमें कमियां भी हो, किसी और के अच्छी तरह किए काम हो। अपने काम में मृत्यु भी होना अच्छा है, किसी और के काम से चाहे उसमें डर ना हो। अर्जुन बोले, लेकिन हे वार्ष्णेय, किसके जोर में दबकर पुरुष पाप करता है, अपनी मर्जी के बिना भी, जैसे कि बल से उससे पाप करवाया जा रहा हो। श्री भगवान बोले, इच्छा और गुस्सा जो रजोगुण से होते हैं, महाविनाशी, महापापी, इसे तुम यहाँ दुश्मन जानो। जैसे आग को धुआं ढक लेता है, शीशे को मिट्टी ढक लेती है, शिशु को गर्भ ढक लेता है, उसी तरह वह इनसे ढका रहता है। वह ज्ञान को ढकने वाला ज्ञानवंत पुरुष का सदा वैरी है। इच्छा का रूप लिए हे कौन्तेय, जिसे पूरा करना संभव नहीं। इंद्रियां, मन और बुद्धि इसके स्थान कहे जाते हैं। यह देह धीरियों को मूर्ख बना उनके ज्ञान को ढक लेती हैं। इसलिए हे भरतश्रव, सबसे पहले तुम अपनी इंद्रियों को नियमित करो और इस पापमय ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाली इच्छा का त्याग करो। इंद्रियों को उत्तम कहा जाता है और इंद्रियों से उत्तम मन है। मन से ऊपर बुद्धि है और बुद्धि से ऊपर आत्मा है। इस प्रकार स्वयं को बुद्धि से ऊपर जानकर स्वयं को स्वयं के वश में कर, हे महाबाहु, इस इच्छा रूपी शत्रु पर जीत प्राप्त कर लो, जिससे जीतना कठिन है।